विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। स्वर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 की घात 3, 102 की घात 3। हम स्वर समीकरण जानते हैं a प्लस बी की घात 3 यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इन दोनों सरल समीकरणों के द्वारा हम इन दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो नंबर 1, 99 की घात 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की घात 3। तो सरल समीकरण कौन सी प्रयोग करेंगे इसमें a माइनस बी की घात 3। तो क्या बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर देखें a माइनस बी से तुलना करें तो a का मान हो जाएगा 100 और b का मान क्या हो जाएगा 1। तो मुझे क्या मिलेगा 100 की घात 3 माइनस 1 की घात 3 माइनस 300 गुणा 1 गुणा 100 माइनस 1। हल करने पर इस प्रकार संख्या प्राप्त होती है 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस गुणा करने पर 300 और 100 में से 1 जाने पर 99। हल करने पर इस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है। गुणा करिए 3 नम 27 का 7 हासिल का 2 27 2 29 29700 और हल करने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी 970299। इस प्रकार 99 का क्यूब स्वर समीकरणों के माध्यम से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 102 की घात 3 100 प्लस 2 की घात 3। सरल समीकरण कौन सी काम आ जाएगी a प्लस बी की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इस सरल समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तुलना करने पर a बराबर 100 b बराबर 2, तो मुझे क्या मिलेगा 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 3 गुणा 100 गुणा 2 गुणा 100 प्लस 2। 100 की घात 3 कितना हो जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 5 6। 2 की घात 3 कितना होता है 8। गुणा करने पर 3 दूनी 6 600 गुणा 102 और गुणा करने पर ये तो हो जाएंगे 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस गुणा करने पर 0 0 6 दूनी 12 6 एकम 6। दोनों को जोड़ करने पर 8 का 8 0 का 0 2 1 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी कि 0 1 अर्थात 10,61,208 प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न का गुणनखंड कीजिए। नंबर 1, 8 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर बी प्लस 6 a b स्क्वायर। हम जानते हैं स्वर समीकरण a
प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का प्रयोग हम इस प्रश्न में करते हैं। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 8a³ है तो मैंने इसको लिखा 2a⁻³ बी क्यूब को मैंने लिखा b⁻³ सर्व समीकरण के अनुसार इसको जमा लेते हैं 3a, यहाँ पर क्या बना 2a का स्क्वायर, b क्या बनेगा b, तो यहाँ लिखेंगे हम b, इसको गुणा करें 2 दूनी 4, 4 × 12 a² b, ये प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला पद 3a, यहाँ पर कौन है 2a, b का मान क्या आएगा b का स्क्वायर, इसको भी हल करने पर 3 दूनी 6 ab², ये 6ab² प्राप्त होता है। यानी कि इस प्रश्न को हमने इस सर्व समीकरण के अनुसार व्यवस्थित कर दिया। इससे मुझे मालूम हुआ a का मान मिलेगा 2a और b प्राप्त होगा b, तो ये बन जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब, अर्थात 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, इस प्रकार गुणनखंड प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, 64a³ 27b³ माइनस 144a² b प्लस 108ab²। इसमें सर्व समीकरण a माइनस b की घात 3 का प्रयोग करते हैं। ये क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये सर्व समीकरण हम जानते हैं। इस सर्व समीकरण के अनुसार इस प्रश्न को हम व्यवस्थित करते हैं। a³ यानी 64a³ लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4a⁻³ 4 चौक 16, 16 चौक 64 a³ माइनस 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3b⁻³ 3 तिया 9, 9 × 27 माइनस 3a² b है तो सूत्र के अनुसार 3 आ जाएगा, a का मान यहाँ पे बन जाएगा 4a, b क्या हो जाएगा 3b, सूत्र कहता है 3a² b, तो 4a का क्या बन जाएगा स्क्वायर। इसको हल करें 4 चौक 16, 16 का 16, 16 दूना 16 × 48, 48 तिया 144 a² b प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगला पद 3a का मान क्या आएगा 4a, b का मान क्या मिलेगा 3b का स्क्वायर। इसको भी हम हल करें 3 तिया 9, 9 × 27, 27 चौका 108 ab², यह भी पद हमको प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ हुआ a क्या बना 4a, ये क्या बना 3b, क्योंकि सर्व समीकरण कौन सी प्रयोग करी a माइनस b की, तो ये बन जाएगा 4a माइनस 3b⁻³ अर्थात 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। इस प्रकार इस सर्व समीकरण का गुणनखंड यह प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3, सत्यापित कीजिए x³ प्लस y³ बराबर x प्लस y, x² माइनस xy प्लस y²। ये दो साइड दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम इसको राइट हैंड साइड द्वारा हल करते हैं। x प्लस y
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम इनको गुणा करते हैं, प्रत्येक पद को गुणा करते हैं। एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स को गुणा करेंगे एक्स वाई से, और एक्स को गुणा करेंगे वाई स्क्वायर से। क्या प्राप्त होगा? एक्स क्यूब, एक्स को एक्स वाई से गुणा करने पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इससे गुणा करेंगे क्या मिलेगा? एक्स वाई स्क्वायर। इसी प्रकार वाई को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, वाई को एक्स वाई से गुणा करेंगे, और वाई को वाई क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे। क्या प्राप्त होगा? प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ध्यान से देखा जाए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये दोनों कट जाते हैं। इसी प्रकार एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये भी दोनों पद कट जाते हैं। शेष क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो जाती है, जिसको हम कहेंगे हैंस फ्रूट। प्रश्न क्रमांक 4, गुणनखंड कीजिए 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। इसको स्वर समीकरण में परिवर्तन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 वाई की घात 3, यानी 3 तिया 9, 9 ती 27 वाई क्यूब। इसी प्रकार 125 का बन जाएगा 5 जेड क्यूब, 5 25, 25 5 125। सरल समीकरण कौन सी लग जाएगी? ए की घात 3 बी की घात 3। तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या मिलेगा? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग करते हैं। सर्व समीकरण लिखने के बाद हम इसको तुलना करते हैं। ए बराबर 3 वाई, बी बराबर 5 जेड। इस सर्व समीकरण के अनुसार हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी 3 वाई प्लस 5 जेड, ए स्क्वायर 3 वाई का स्क्वायर माइनस ए बी, तो हो जाएगा 3 वाई 5 जेड प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5 जेड का स्क्वायर। हल करने पर ये बनेगा 3 वाई प्लस 5 जेड, ये हो जाएगा 3 वाई का स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर माइनस 5 × 15 वाई जेड प्लस 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। इस प्रकार 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब का गुणनखंड 3 वाई प्लस 5 जेड 9 वाई स्क्वायर माइनस 15 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर प्राप्त होता है।